नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षा तो प्रदान करते ही हैं, उसे एक बेहतर और कामयाब इंसान भी बनाते हैं। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा इस समारोह के दौरान, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हें भविष्य का शिल्पकार व राष्ट्र निर्माता कहा जा सकता है। शिक्षकों की कड़ी मेहनत की बदौलत ही विद्यार्थियों को उचित शिक्षा और मार्गदर्शन मिलता है, जिससे वो बेहतर इंसान तो बनते ही हैं, देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाने के काबिल बन पाते हैं। उनके इसी महत्व को समझते हुए हाल ही में मनाए गए शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य सरकार द्वारा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने शिविरा पत्रिका, शिक्षक दिवस विशेषांक और शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान रीड टू लीड का पोस्टर विमोचन कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा नवाचार का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है जो समाज का भविष्य गढ़ते हैं। राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के कल्याण, सम्मान, बेहतर कार्यदशाओं एवं विद्यार्थियों के उत्कृष्ट भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ जीवन को समझना और उसमें मूल्यों का समावेश करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है तथा इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक नियुक्तियां दी हैं और 18,000 से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही 33,217 कार्मिकों को पदोन्नत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। 88,800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन सहित निशुल्क टैबलेट वितरित किए गए हैं। ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास भी उपलब्ध कराई जा रही है। विकास हर कीमत पर, राजस्थान सरकार इसी मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। जी हां, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि तरक्की की रफ्तार बराबर बनी रहे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दूदू में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। एक रिपोर्ट। हर वर्ग और क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू में कई करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आधारभूत संरचना से जुड़े इन विकास कार्यों की बदौलत इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ साथ कार्यक्रम में परिवहन विभाग एवं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन कार्य निष्पादन के MOA करार पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। दूदू के लिए 271 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक द्वारा EPC मोड के अंतर्गत स्वीकृत दूदू सांभर भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही
90 करोड़ रुपए से रसायनी मौजमाबाद झाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने दौसा से कुचामन मार्ग जो दूदू और सांभर से होकर गुजरता है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 32 करोड़ 66 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम साखनू में बाईपास निर्माण, 40 करोड़ रुपए से छापरवाड़ा बांध की नहरों का नवीनीकरण, दूदू में जिला अस्पताल के भवन का निर्माण और मोहनपुरा फागी में औद्योगिक क्षेत्र आदि के कार्य दूदू के विकास में नया आयाम स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति और उपलब्धता के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले वर्ष किसानों को गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था। अब 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। साथ ही 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान का रोड मैप बनाया गया है। राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में आमजन सक्रिय भूमिका निभाएं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। व्यापार एवं उद्योग जगत अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है, लिहाजा राज्य सरकार उद्यमियों और व्यापारियों के समक्ष आई समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीरता से कार्यरत है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रत्न आभूषण, वस्त्र, चमड़ा एवं हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के रत्न आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़े का सामान और अन्य उत्पाद विदेशों में अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमी एवं व्यापारी अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक बाजार तलाशने का प्रयास करें, साथ ही देश के अन्य राज्यों के घरेलू बाजारों में भी नए ग्राहकों को जोड़ें। उन्होंने कहा कि उद्यमी राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दें कि किन बिंदुओं पर केंद्र सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लागू की है, जिसमें इन उद्योगों को थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, फ्रेट अनुदान तथा पावर इंटेंसिव जैसे परिलाभ दिए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत भी फ्रेट अनुदान, मार्केटिंग सहायता, निर्यात दस्तावेजीकरण सहायता, उत्पाद परीक्षण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजना, ई कॉमर्स सहायता एवं ECGC पुनर्भुगतान के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह उद्यमियों के साथ है। उनके निर्यात को बढ़ाने में सरकार द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों के रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन, पूर्णकालिक सरकारी अधिवक्ताओं को रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन की दर में परिवर्तन, ग्राम दान एवं भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेंस के मानकों पर खरा उतरते हुए
आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें, साथ ही संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि आवंटन, डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिससे विकास कार्यों का लाभ लोगों को समय पर मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 सितंबर से प्रदेश भर में सप्ताह में 3 दिन गांव चलो अभियान संचालित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत ग्रामीणों के सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अभियान के लाभों से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि के चलते कलेक्टर्स अलर्ट रहें और गांव चलो शहर चलो अभियान से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा सभी अधिकारी व कर्मचारी जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जान माल के नुकसान पर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस द्वारा हर छोटी बड़ी घटना पर तत्परता के साथ कड़ी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने और अक्षय ऊर्जा सहित प्रगतिरत विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे राज्य का उपभोक्ता अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर प्राथमिकता से कार्यों को पूरा किया जाए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।